सबसे ब्लैकिश डे ऑफ द हिस्ट्री, अगर ये मानने के इतिहास का सबसे काला दिन था जब टेररिज्म का सबसे बड़ा हमला हुआ था, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। अब इसमें ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया है, लेकिन इसी डिसीजन में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को क्राइम लिखा गया है। जब ये डिसीजन में क्राइम है, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद अगर ये क्राइम है, तो फिर इसके करने वाले क्रिमिनल हुए, वो क्रिमिनल्स को सजा क्यों नहीं दी? तीन पॉइंटली उनके नाम है, 62 वन बाय वन नेम लिखे गए हैं। ये 62% आर द मेन कल्प्रिट ऑफ द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। जब इनके नाम तय है तो फिर इनको गिरफ्तार करके इनको सजा क्यों नहीं दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्राइम लिखा है? एक बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 22 दिसंबर थर्ड वन, इसी डिसीजन के अंदर वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का उल्लेख किया गया है। 5 पन्ने उस पर लिखे गए हैं। 1500 तकरीबन 11,000 पेजेस की डिसीजन में 5 पन्ने इस एक्ट के ऊपर लिखे गए हैं। ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। अब इसमें ये बताया गया है कि उसके आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो वर्शिप प्लेस जैसा रहेगा उसकी हैसियत वही मानी जाएगी। जब आप ये मानते हैं तो फिर बाबरी मस्जिद का केस चला था, इसलिए उसको अलग रखा गया। लेकिन उसके बाद जैसी बाबरी मस्जिद डिसीजन हुआ, ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा की मस्जिद, और भोजशाला जो है, धाड़ की मस्जिद, संभल की मस्जिद, बदायूं की मस्जिद, अजमेर की दरगाह, ये इतनी लाइन आपने लगा दी है कि एक के बाद एक सब उसी एक्ट का रेफरेंस में आ रही है। जबकि उसके आर्टिकल 4(2) के अंदर ये बात लिखी हुई है कि इस एक्ट के तहत जहाँ भी पूरे इंडिया में कहीं भी अगर कोई केस चल रहा हो तो उसको विड्रॉ करना चाहिए। नीचे की अदालत में उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए और उसको उठा के फेंक देना चाहिए। ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 ये काहे के लिए? आपने जब चंद्रचूड़ साहब ने जब इंटरप्रिटेशन किया इस लॉ का, ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में उन्होंने एक डिसीजन दिया, तो वो गलत इंटरप्रिटेशन हर मस्जिद के लिए लागू हो रहा है। अब यहाँ की जामा मस्जिद को कल बोल देगा कोई इसके नीचे कोई है। अभी आपको पता है कि नई पार्लियामेंट बनी, उसमें 6 मस्जिदें हैं, खोदने देंगे उन्हें? 6 मस्जिदें पार्लियामेंट के नीचे गई हैं, तो क्या खोदने देंगे उसको? अभी जो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे खड़ा है उसके नीचे एक मंदिर होने का है, तो क्या उसको मालूम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खोद देंगे? तो ये जिसको कहीं ना कहीं आप एक बॉर्डर लाइन करेंगे, और बॉर्डर लाइन के लिए वर्शिप प्लेसेस 1991 का उल्लेख किया गया है, ये डिमांड करता है। इससे पहले जो था ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इबादतगाह जैसी होगी उसको एग्जीक्यूट माना जाएगा। तो फिर ये हर वक्त एक नया जो एप्लीकेशन लगा के हर मस्जिद को डिस्प्यूटेड बनाया जा रहा है। और ये एक टैक्टिक है, आप एप्लीकेशन डालिए, डिस्प्यूट कीजिए, उसके ऊपर डिस्प्यूट को जो है कुछ बरसों के बाद उसके मुताबिक फैसला हो जाता है। यानी आस्था की बुनियाद पे कोई देखा ही नहीं जाता कि सबूत क्या है, पेपर्स क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। तो हमारा कहना है कि ये तीनों चीज़ें इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में लिखी हुई है, और ये तीनों चीज़ों पर हम आपके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं कि इस पर प्लीज़ तवज्जो दीजिए। अगर लॉ आपने बनाया है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और इसके तहत जितने भी ऐसे केसेस हैं उसको विड्रॉ करके उसको, ताकि हर ये सिर्फ मस्जिदों का मसला नहीं है, कल गया के बुद्ध विहार का मसला है। कितने मंदिर हैं जिसके ऊपर क्लेम है कि ये विहार थे। अब विहार की अगर पॉलिटिक्स शुरू हो गई इंडिया के अंदर तो क्या होगा? कितने विहार ऐसे हैं जिसके ऊपर मंदिर बना दिए गए हैं। अब हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर लगता है, तो हर मंदिर के नीचे एक विहार निकलेगा तो क्या होगा? और ऐसे कितने हैं? अभी हम पुरानी हिस्ट्री को निकालना नहीं चाहते, लेकिन आप कहीं तो कट ऑफ डेट रखिए कि इस कट ऑफ डेट से पहले और बाद के कुछ मामला को डिसाइड करें। इस तरह से तो हर चीज़ जो है डिस्प्यूट हो जाएगी और इंडिया के अंदर एक अनार्की फैलेगी। और सब जानते हैं कि इंडियन जो पॉपुलेशन है वो रिलीजियस है, वो धार्मिकता उनके अंदर है, कोई भी कम्युनिटी का
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल औरंगाबाद की तरफ से हम लोग डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम देने आए थे और उनके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने मेमोरेंडम दिया। इसमें हमने बात कही है कि 6 दिसंबर इंडिया का जो है ब्लैकिश डे ऑफ द हिस्ट्री है, तारीख़ इतिहास का सबसे काला दिन है आज, इसलिए कि ये दिन टेररिज्म का सबसे बड़ा हमला हुआ था और एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उसके बाद जो कुछ हालात हुए वो उसी के नतीजे में है, इसलिए हम उसको जो है टेररिज्म एक्ट मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जो पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है और लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाद लोगों ने नहीं किया है। लेकिन जिस अंदाज से वो डिसीजन दिया गया है वो सिर्फ आस्था की बुनियाद पर है, तत्वों की बुनियाद पर नहीं दिया गया है, फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं दिया गया। ये भी हमने बात, उसमें हम ये कहना चाहते हैं उसके बावजूद जो चीज़ें उसमें लिखी हुई है, जैसा डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को जब डिमोलिशन हुआ है, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम कहा है कि ये क्रिमिनल एक्ट है। और जब ये क्रिमिनल एक्ट था तो इसके करने वाले क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया और उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई? हमारी मांग ये है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए अगर वो उन्होंने क्राइम किया है। दूसरी बात हमने की है कि 1949 में दिसंबर की रात को जो बुत रखे गए थे बाबरी मस्जिद में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट इल्लीगल है। अगर ये इल्लीगल एक्ट है तो उसके करने वालों ने इल्लीगल एक्ट किया है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। FIR उसकी भी कटी थी और उसके जो है काटने वाला पुलिस का एक ऑफिसर था, राम दुबे उसका नाम है, वो FIR जो कटी थी वो FIR के ऊपर क्या एक्शन हुआ, उनको क्या सज़ा हुई, ये मालूम होना चाहिए। थर्ड वन, इसी डिसीजन के अंदर वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का उल्लेख किया गया है। ये एक्ट ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 तक जो इबादत खाने, जो धार्मिक प्लेसेस जो पोजीशन के थे वो पोजीशन मानी जाएगी। 15 अगस्त 1947 तक की जो पोजीशन है, डिमार्केशन है इसके अंदर। अब इसके तहत आपने इस लॉ को नज़रअंदाज करके ज्ञानव्यापी का एक डिसीजन दे दिया, सर्वे का, मथुरा की ईदगाह का एक डिसीजन दे दिया आपने, धाड़ के अंदर जो है भोजशाला जो मौस है उसका एक डिसीजन दे दिया आपने, यहाँ संभल की जामे मस्जिद का डिसीजन दे दिया सर्वे का। हद तो ये हो गई कि अजमेर की दरगाह का भी डिसीजन दे दिया आपने। ये भारत जिस आइडियोलॉजी के ऊपर कायम है, उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करने की सबसे बड़ी बुनियाद यही लग रही है कि धार्मिक प्लेसेस को टारगेट किया जाए, और वो भी एक ऐसे वक्त में जबकि ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 मौजूद है। ये बताता है कि 15 अगस्त से पहले जो था उसके बाद जो है वो उसकी हैसियत को माना जाएगा, लेकिन इसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा। इसी के अंदर जो है उसके सेक्शन 4 में सेकंड B के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर इस किस्म के तमाम केसेस जो किसी वर्शिप प्लेसेस की हैसियत को चैलेंज करते हैं, इस एक्ट के तहत उसको विड्रॉ करके निकाल देना चाहिए। फिर ये एक्ट क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है और इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? 3 एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयतुल उलमा की और अंजुमन ये तंजीम इंतज़ामिया अंजुमन की, जो बनारस की एक तंजीम है, उसकी एक तीसरी एप्लीकेशन है। ये तीन एप्लीकेशन इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए दाखिल की गई है। तो भी ये कैसे होगा? ये क्या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? और क्यों तमाशा गवर्नमेंट देख रही है? और क्यों अदालतों में जजेस जो इसको एंटरटेन कर रहे हैं? इसको उठा के फेंक देना चाहिए। ऐसी फाइलों को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए जिसमें इस लॉ के खिलाफ में बात आ रही है। तो हमारा कहना ये था कि इस लॉ को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसी ये 3 बातों को लेकर हमने मेमोरेंडम दिया है यहाँ पर, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाइए। ये बात हमने की। ठीक। नहीं पूरे जाएंगे, 5 लोग नहीं जाएंगे तो पूरे जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं जाएंगे, यही दे देंगे। हमेशा जाते रहते कितने लोग, थोड़े रिक्वेस्ट करें तो ये नुमाइंदा काउंसिल है, ये
फेडरेशन